फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अलंकार। इसका प्रयोग हम काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। और वैसे तो अलंकार यानी फिगर्स ऑफ स्पीच कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इंटरमीडिएट में 7 प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहली पॉइंट है आपकी सिमिली, SIMILE। इसको हिंदी में बोलते हैं उपमा। सिमिली की हिंदी होती है उपमा, जैसे कि हिंदी में भी दिया होगा। इसकी परिभाषा लिखना है हमें, DEFINITION। डिफिनेशन है इसकी, ये सिमिली, डिफिनेशन लिखिएगा, ये सिमिली इज ये कंपैरिजन, ये सिमिली इज ये कंपैरिजन, यानी सिमिली मतलब उपमा। उपमा का प्रयोग, उपमा अलंकार जो है इसका प्रयोग कंपैरिजन मतलब होता है तुलना। कंपैरिजन बिटवीन मतलब मध्य या बीच में, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी 2 विरोधी ऑब्जेक्ट्स या वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। तो ये सिमिली इज ए कंपैरिजन, COMPARISON। ये सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 different objects, OBJECTS। ये सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसकी हिंदी होगी, यानी उपमा अलंकार उसे कहते हैं जिसका प्रयोग 2 विभिन्न वस्तुओं, 2 विभिन्न प्रकार के वो व्यक्ति होंगे या वस्तु होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार समान नहीं हो सकते, यानी एक व्यक्ति है तो दूसरा आपका वस्तु होना चाहिए। समान प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की अगर व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से ही की जाएगी तो वो वहां आपका सिमिली नहीं होगा, वो हो जाएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री में चला जाएगा। आप उसमें गुणों को बयान कर रहे हैं, लेकिन उपमा अलंकार यानी सिमिली होगा कि जहां 2 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, जिनमें एक गुण कम से कम दोनों में मिलते हो, तो डिफरेंट वर्ड्स हो जाएगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स which have जो मिलते होंगे, which have at least कम से कम, LEAST at least 1 point in common, at least 1 point in COMMON। मतलब ये सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 2 डिफरेंट काइंड्स, यानी 2 अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है। 2 के बीच में तुलना होता है, जिसमें एक शर्त है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें which have at least, जिसमें have होता है मतलब उसमें निहित होने के लिए जिसमें होते हैं, which have at least, जिसमें at least मतलब कम से कम, which have at least 1 एक पॉइंट, एक बिंदु या एक गुण in common समान, जिनमें एक गुण समान होते हैं। 2 विरोधी व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है जिनमें एक गुण आपके समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे लिखिएगा एग्जाम्पल, लाइफ, LIFE, लाइफ इज लाइक ये स्टेज। जीवन क्या है? एक, लाइफ इज लाइक ये ड्रीम, DREAM। जीवन एक स्वप्न है। तो यहाँ देखिएगा, एक की बात की गई है लाइफ यानी जीवन, और एक है स्वप्न। तो 2 विरोधी अलग अलग
मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग चीजों की बात की गई है, लेकिन जिनमें ये समानता प्रकट कर रहा है लाइफ शब्द जो है आपका, जिनमें एक गुण की समानता बताई गई है कि लाइफ मीन्स जीवन और स्वप्न, ये स्वप्न की भांति, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, यानी कुछ दिन का है, कुछ क्षणों का है और बाद में ये क्षणभंगुर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार स्वप्न कुछ समय के लिए ही होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, उसी प्रकार इस यहाँ पर एक समानता बताई गई है, लाइफ और ड्रीम में एक समानता बताई गई है कि वो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ क्या है, जीवन एक स्वप्न के समान है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे पहली पॉइंट तो ये हो गई, अगर नहीं समझ में आएगा आ रहा है तो दूसरी पॉइंट देखिएगा, सी इज एज फ्रेश, FRESH, सी इज एज फ्रेश, देखिए सी इज एज फ्रेश एज DEW, ड्यू मीन्स होता है ओस, ध्यान दीजिएगा, ड्यू मीन्स होता है ओस और फ्रेश मीन्स होता है ताजा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर समानता दिखाई गई है, सी एक सजीव है और ड्यू एक आपका निर्जीव है, यानी दो वस्तुओं, दो विरोधी चीजों के बीच में तुलना की गई है, जिसमें एक गुण को समान बताया गया, यानी उसको क्या बताया गया, वह ओस की भांति, ओस की तरह, ओस के समान ताजा है। तो यहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करके एक दो विरोधी गुण है, निश्चित है, सॉरी दो विरोधी ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, और जिनमें एक गुण को बताया गया है। लेकिन देखिएगा इसमें नोट है, एक शब्द नोट करिएगा, NOTE, नोट में है NOTE, इसमें है, नोट में लिखिएगा, इसमें कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं ये सिमिली में आपके यूज होंगे, एज, सो, लाइक, इसमें एज, सो, लाइक, इसका मतलब ये कि सबसे खास पहचान है सिमिली की। यदि किसी एग्जाम्पल में मान लीजिए मतलब आपको डिफिनेशन नहीं लिखना है, डिफिनेशन नहीं पूछा जा रहा है एग्जाम में, यदि एग्जाम्पल ही दिया गया, सीधे एग्जाम्पल दिया गया और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मान लीजिए ये दिया जा रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसमें आप सबसे खास पहचान सिमिली की होगी, उसमें एज, सो, लाइक शब्दों का प्रयोग जरूर होगा, जो कि समानता प्रकट करने वाले शब्द हैं, यानी इनसे व्यक्त होता है कि वस्तुओं में या व्यक्तियों में समानता दिखाई जाती है। तो एज, सो, लाइक, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली पॉइंट क्या थी, सिमिली, SIMILE, सिमिली की हिंदी क्या हो गई, उपमा, और जिसकी परिभाषा आपने क्या लिखा, ये सिमिली इज, ये कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना, बिटवीन मतलब मध्य में, टू मीन्स दो, डिफरेंट मीन्स विरोधी या अलग अलग, यहाँ विरोधी ना कहकर अगर हम अलग अलग कहें तो ज्यादा सही होगा, तो बिटवीन मध्य में, टू दो, डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में, which एक शर्त है, which have at least जो कम से कम होंगे, 1 point in common, एक बिंदु पर, एक गुण पर समान, वो हो जाएगा आपका सिमिली। दूसरी पॉइंट नोट करिएगा, अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो दूसरी पॉइंट नोट करिएगा, सिमिली के बाद आता है मेटाफर। सिमिली के बाद हमें क्या पढ़ना है, मेटाफर। फिगर ऑफ स्पीच में दूसरी पॉइंट है आपकी मेटाफर। मेटाफर की स्पेलिंग है, लिखिएगा, मेटाफर में हमें लिखना है METAPHOR। दूसरी पॉइंट है METAPHOR, इसकी हिंदी होती है रूपक। मेटाफर की हिंदी होती है रूपक। तो इसकी डिफिनेशन हमें लिखना है। डिफिनेशन में देखिएगा क्या लिखना है रूपक में, यानी मेटाफर में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द थिंग्स DEFINITION इसमें है इन दिस FIGHT
figure of speech. In this figure of speech, the things compared, the THINGS, things, the things compared, PARED, compared are treated, 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 compared are treated as one and the same, in this figure of speech, यानी इस अलंकार में the things, वस्तुएं, compared यानी वस्तुओं की, things है, things compared वस्तुओं की, are है, compared मीन्स तुलना की जाना, तुलना की जाती है, की गई है, are treated किसके समान व्यवहार की जाती है, किसके समान तुलना होती है, प्रकट किया जाता है, the same, as one and the same, यानी दोनों सेम हो जाती हैं, the same words of comparison, the same words of comparison. देखिएगा, in this figure of speech, मतलब इस अलंकार में, रूपक में क्या बताया जा रहा है कि एक मान लिया जाता है, ना कि एक समान होते हैं, समानता दिखाई नहीं जाती. द थिंग्स, वस्तुओं को, कंपेयर्ड, तुलना करने की बात आई है, आर ट्रीटेड यानी तुलना ना करके, ट्रीट मतलब मान लिया जाता है, व्यवहार किया जाता है, एज वन एंड द सेम, एक ही मान लिया जाता है, एंड और द सेम वर्ड ऑफ कंपैरिजन यानी तुलना की वही एक ही मतलब बात को कहा जाता है, अर्थात दोनों को एक मान का वर्णन किया जाता है. ध्यान दीजिएगा, सिमिली और मेटाफर में अंतर क्या है कि सिमिली में उसकी भात दिखाया जाता है, और जबकि मेटाफर में उसकी तरह उसकी भात ना दिखाया जाकर सेम वही वस्तु या वही चीज जो भी है, वही व्यक्ति या वही वस्तु मान लिया जाता है, वो है आपका मेटाफर यानी रूपक. एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल आपका अभी आया था ऊपर, लाइफ इज लाइक ये ड्रीम, वहां क्या था आपका, लाइक, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम. तो लाइक मीन्स क्या होता है, जो समानता प्रकट करता है, लाइक शब्द, समान, जीवन है किसके समान, स्वप्न के समान, तो वो वहां आपका क्या बन गया था, सिमिली. लेकिन हमें क्या करना है कि सिमिली में एज सो लाइक का प्रयोग होता है, ना कि मेटाफर में. तो ये बहुत खास पहचान है. तो सिमिली में कि एज सो लाइक, यदि आप सिमिली से एज सो लाइक हटा दे रहे हैं, दो विरोधी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें तुलना भी की जाती, तुलना ना करके उसको एक समान मान लिया जाता है, तुलना करके एक ही मान लिया जाता है. तुलना तो की जाती है लेकिन उसके समान ना कहकर उसे एक ही मान लिया जाता है. तो वहां क्या किसका प्रयोग होता है, मेटाफर का. तो मेटाफर की सबसे खास पहचान, मेटाफर से सिमिली आपको बनाना है तो एज सो लाइक लगाना पड़ेगा, और यदि आपको सिमिली से मेटाफर बनाना है तो उसमें से आपको एज सो लाइक हटाना पड़ेगा. तो लाइफ इज ए ड्रीम, ये आपका यहाँ बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा आपका जो एग्जांपल है, लाइफ इज ए DREAM. जीवन एक स्वप्न के समान नहीं है, बल्कि जीवन एक स्वप्न है. जीवन को ही क्या मान लिया गया है, स्वप्न मान ही लिया गया है, ना कि वहां समानता दिखाई गई है. तो मेटाफर की हिंदी क्या होगी, रूपक. डिफिनेशन क्या दिया है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच. ध्यान दीजिएगा, आपको अगर डिफिनेशन पूछी जाएगी तो हिंदी में ना पूछा जाकर इंग्लिश में ही पूछा जाएगा. तो ध्यान दीजिएगा, आपको डिफिनेशन इंग्लिश में ही याद करना होगा. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, द थिंग्स कंपेयर्ड, वस्तुओं की तुलना की गई होती है, आर ट्रीटेड, समान व्यवहार के साथ, एज वन एंड द सेम, एक ही पॉइंट पर, द सेम वर्ड ऑफ द कंपैरिजन, तुलना करके एक मान लिया जाता है. एग्जांपल आपके पास है, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है.
और दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था द वर्ल्ड इज ये स्टेज। द वर्ल्ड इज ये स्टेज, संसार जो है एक मंच है, एक रंगमंच है। अगर इसको हमें सिमिली बनाना हो तो यहाँ पर हमें एज सो लाइक का प्रयोग होगा। तो द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, यानी संसार या विश्व या दुनिया एक रंगमंच के समान है, वो आपका हो जाएगा सिमिली। तो दो फिगर ऑफ स्पीच आपका क्लियर हुआ, पहला सिमिली और दूसरा मेटाफर। सिमिली में एज सो लाइक का प्रयोग होता है, वहाँ समानता दिखाई जाती है, जबकि मेटाफर और सिमिली की परिभाषा सेम है, यहाँ समानता ना दिखाई जा करके उसको एक समान वही चीज मान ही लिया जाता है, समानता नहीं दिखाई जाती है। तीसरी टॉपिक है, आप तीसरी हेडिंग मतलब एक सिमिली और मेटाफर में अंतर तो आपको बता ही दिए कि सिमिली में एज सो लाइक का प्रयोग होता है और मेटाफर में एज सो लाइक का प्रयोग नहीं होता है। तीसरी पॉइंट आपकी आएगी पर्सोनिफिकेशन। तीसरी पॉइंट है आपकी पर्सोनिफिकेशन, इसकी हिंदी होती है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन की हिंदी होती है मानवीकरण, PER लिखेगा। तीसरी पॉइंट है पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन। इसकी हिंदी होती है मानवीकरण। इसकी हिंदी होती है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन इसकी हिंदी होती है मानवीकरण। तो इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? इसकी परिभाषा है, डिफिनेशन इन दिस figure of speech। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच यानी इस अलंकार में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में लाइफलेस मतलब होता है निर्जीव, यानी इस अलंकार में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में लाइफलेस यानी बेजानदार या निर्जीव, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स एंड लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड मतलब निर्जीव या बेजानदार ऑब्जेक्ट्स होंगे, एंड ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, IDEA, आइडियाज, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी भाव होंगे जो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा मैंने आपको पहले बता दिया है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसमें ना हम उस व्यक्ति, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जहां किसी भाव को, यानी किसी गुण, दशा, भाव स्थित, उसको हम ना देख सके ना छू सके, सिर्फ महसूस कर सके, वो होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट वही आपका अब्स्ट्रैक्ट आइडिया से नहीं, भाव, विचार की बात की गई है। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, इस फिगर ऑफ स्पीच में लाइफलेस बेजानदार ऑब्जेक्ट्स यानी बेजानदार चीजें, एंड और OBJETS होता है ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी भाव की बात की गई है। यहाँ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ, नीचे लिखेंगे हम, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर THOUGHT, थॉट ऑफ, विचार की बात की गई है। थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ, थॉट ऑफ एज जैसे कि कैसे हो, पर्सन्स हैविंग मतलब पास होता है, मीन्स पास में, तो हैविंग लाइफ जो जीवन रखते हो, इस अर्थात जिसमें जीवन हो, हैविंग लाइफ जिसमें जान हो, जिसमें जीवन हो।
इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, मानवीकरण में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी निर्जीव वस्तुओं के, निर्जीव चीजों के बारे में, एंड और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भाव या विचार आर है, थॉट विचार की बात की गई, जिसके विचार कैसे हो, एज पर्सन्स हैविंग लाइफ, जिनको सजीव मानकर वर्णन कर दिया जाए, किसी निर्जीव या बेजानदार या किसी विचार को सजीव मानकर जहां वर्णन किया जाए वो आपका हो जाता है मानवीकरण अर्थात पर्सोनिफिकेशंस। एग्जाम्पल लिखेगा आप लोग इसका, अगर लिख चुके होंगे मान लीजिए, अगर आप बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। इसमें ध्यान दीजिएगा, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल होगा, जैसे दिया है लव इज ब्लाइंड, प्रेम इज है ब्लाइंड अंधा, इसकी हिंदी हो गई प्रेम अंधा है। तो अंधा व्यक्ति ही होता है, व्यक्ति के बारे में बताया गया। तो ये आपका भाव है, लव जो है प्रेम, ये यहाँ पर एक आपका भाव है। इसको हम सजीव मानकर तब तो अंधा होता है, तो इसको सजीव मानकर वर्णन किया गया और फिर बताया क्या गया कि प्रेम अंधा है। तो जहां किसी निर्जीव वस्तु या निर्जीव चीजों को या किसी भाव को सजीव मानकर वर्णन कर दिया जाए वहां पर होता है मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन। जैसे एक एग्जांपल, और हर एग्जांपल, हर डिफिनेशन में, हर सही भाषा में मैंने 2 एग्जांपल्स दिया है, तो उसमें एक एग्जांपल और जैसे लव इज ब्लाइंड हो गया, और दूसरा एग्जांपल एक लिखिएगा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस मतलब हो गया अनुभव, इज है द बेस्ट सर्वश्रेष्ठ टीचर अध्यापक। तो अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। तो अनुभव यहाँ आपका विचार है, और इसको हम क्या एक सजीव मानकर वर्णन किए हैं। तो जहां किसी निर्जीव वस्तु या किसी विचार को सजीव मानकर वर्णन किया जाए वहां आपका पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।